इंडिया बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन इस फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में इंडिया के लोगों के लिए नौकरी नहीं है। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैं क्यों दे रहा हूँ, यह आपको अगले 5 मिनट में पता लग जाएगा। ये वीडियो कानपुर के रेलवे स्टेशन की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया था और पूरे उत्तर प्रदेश में 50 लाख लोगों ने पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वैकेंसी सिर्फ 60,244 पोस्ट की थी। अब सेम मुंबई में एयर इंडिया ने 1786 वैकेंसी निकाली और उसका इंटरव्यू देने के लिए करीब 50,000 लोग इकट्ठा हो गए एयरपोर्ट पर, जिसकी वजह से इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ा और ये जॉब सिर्फ 22,000 रुपये की थी। हमारे देश में बेरोजगारी का क्या हाल है ये तो आप समझ गए होंगे, तो आइए समझते हैं इस वीडियो के जरिए बेरोजगारी के कारण को। पहले समझिए अनएम्प्लॉयड कहते किसे हैं। देखो, आपके घर में माता पिता हैं, भाई बहन है, तो इनमें से अनएम्प्लॉयड कहलाएगा कौन? देखो, हर वो आदमी जिसकी उम्र 15 से 59 के बीच में है और चाहता है उसकी जॉब लगे क्वालिफिकेशन और मार्केट रेट के हिसाब से, लेकिन जॉब उसे मिल नहीं रही, तो हम उसे अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार कह देते हैं। आज भारत की पॉपुलेशन 142 करोड़ है, चाइना से 1 से 1.5 करोड़ ज्यादा। पॉपुलेशन तो डे बाई डे बढ़ती जा रही है, लेकिन उस बढ़ती पॉपुलेशन को रोजगार नहीं मिल रहा। और कहने को तो इंडिया 2030 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। लेकिन आज भी लोगों को बेसिक नीड वाली चीजें प्राप्त नहीं हो रही है। खाना वाना हो जाता है रोज? होता है, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता, ऐसा ही भी रहते हैं। कितने टाइम खाते हो दिन में? दिन में हो गया, कभी कभी मिला तो मिला, नहीं तो ऐसा हो भी रहना। मतलब दिन में खाना नहीं भी मिला, ऐसा भी हो जाता है? और इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसके बाद इंडिया में लोगों को रोजगार ना मिलने की वजह से हर साल 7 से 8 लाख लोग विदेश जाते हैं नई जॉब और अपॉर्चुनिटी के लिए। कई लोग तो यूएस या फॉरेन कंट्री जाने के लिए इलीगल रास्ता भी चुनते हैं, जिसे हम डंकी कहते हैं। और कुछ दिन पहले की न्यूज जहां एजेंट के द्वारा इंडियंस को रसिया भेजा गया एज ए हेल्पर की जॉब के लिए और उन्हें 90 से 1 लाख रुपए सैलरी देने का वादा किया गया, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें रशियन आर्मी में ज्वाइन करवा दिया जाता है और रसिया और यूक्रेन के बीच हो रही वॉर में फ्रंट लाइन में उतार दिया जाता है, जबकि उन्हें गन पकड़नी भी नहीं आती थी। मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। मैं अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागा हूँ। ग्रेनेड, आर्टिलरी, हर चीज वहाँ पे गिर रही थी। हमारे पास 0% एक्सपीरियंस है। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार है। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। अब उसमें हेमल अश्विन भाई जो कि गुजरात से थे, उनकी मिसाइल अटैक में मौत हो जाती है। और देश में नौकरी का ये हाल है कि 10,000 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर को इजराइल भेजा गया और मजबूरन ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उन्हें जाना भी पड़ा, जबकि सबको पता है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में वॉर चल रही है। अगेन सेम थिंग, साल 2018 में 93,000 लोगों ने प्यून की जॉब के लिए अप्लाई किया, जबकि ज़रूरत 62 लोगों की थी। और सबसे अजीब बात कि इनमें 3700 लोगों ने PhD कर रखी थी, जबकि इस जॉब के लिए 5वीं पास की ज़रूरत होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम और मार्केट के बीच एक बड़ी खाई है। स्टूडेंट तो डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन उनमें वो स्किल ही नहीं होती जो इंडस्ट्री चाहती है। अब इसी पर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया में 48% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि हर साल इंडिया में 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट्स होते हैं और उनमें से सिर्फ 10% ग्रेजुएट्स को ही जॉब मिल पाती है। और सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 93% MBA ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं। मतलब उनके पास वो स्किल ही नहीं है जो काम करने के लिए उनके पास होनी चाहिए। और एक ये भी है कि इंडिया में सरकारी जॉब को लेकर लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं कि 20-22 साल की उम्र से ट्राई करने लगते हैं और 30-35 की उम्र तक जब तक अटेम्प्ट कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक लगे रहते हैं। युवा इसी चलते जो है मारे फिर रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं। भैया के जैसे कि उम्र हो गया, अभी 32 साल बता रहे हैं, ऐसा ही 32 साल 35 साल तक लोग लगा रहता है। इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन तो जॉब लगी जाएगी, जिसकी वजह से कई लोग डिप्रेस्ड और फैमिली प्रेशर की वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। जैसे वर्षा SSC की प्रिपरेशन कर रही थी और बार बार पेपर रद्द और लीक होने की वजह से 22 साल की वर्षा ने डिप्रेस्ड होकर सुसाइड
कर लिया। और एनसीआरबी का डाटा बताता है कि साल 2020 में 12,526 स्टूडेंट ने सुसाइड किया था और 2021 में ये नंबर बढ़कर 13,089 पहुंच गया। अब ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कुछ करा नहीं, शुरू से ही सरकार टाइम पर नई नई स्कीम्स निकालती रही जॉब के लिए। जैसे साल 1997 में नेशनल सफाई कर्मचारी की स्कीम निकाली ताकि जो रूरल एरियाज में लोग खाली हैं उन्हें रोजगार मिल सके। फिर साल 2005 में मनरेगा स्कीम निकली जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को साल में एक बार 100 दिन का गारंटेड काम दिया जाना था। और ग्रामीण एरियाज में ये स्कीम आज तक चल रही है, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से। फिर साल 2007 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम निकाली, 2016 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 2020 में आत्मनिर्भर योजना। ऐसी कई स्कीम्स निकाली गई और कुछ स्कीम्स लोगों को स्किल सिखाने के लिए भी निकाली गई, जैसे स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब सवाल ये उठता है कि इतना सब होने के बावजूद भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% क्यों है। एक्चुअली में दोस्तों जितनी भी स्कीम्स या पॉलिसीज निकाली जाती है इन पर काम तो किया जाता है, लेकिन सिर्फ पेपरी काम। ग्राउंड लेवल पर कोई जाकर ये नहीं देखता कि असल में देश के युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही या वो नौकरी के लायक क्यों नहीं बन रहे। और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के 3 मेजर रीजन है। फर्स्ट, स्किल गैप। जैसे 3 इडियट मूवी में ये डायलॉग है, पढ़ेंगे लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और आजकल लोगों के पास इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, और यही स्किल सीखने वो जिस कॉलेज में जाते हैं वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा थियोरिटिकल नॉलेज सिखाने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिनसे उन्हें डिग्री तो मिल जाती है लेकिन करंट इंडस्ट्री नीड्स वोकेशनल और टेक्निकल नॉलेज नहीं मिलती, जिसकी वजह से इंडस्ट्री और एम्प्लॉय के बीच में गैप आ जाता है। उसे हम स्किल गैप कहते हैं। सेकंड रीज़न है स्लो जॉब क्रिएशन। एक इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इंडिया को साल 2030 तक हर साल 7 मिलियन नई जॉब बनाने की ज़रूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इंक्लूजन को सस्टेन रखने के लिए। वैसे तो 2014 में मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू हुआ था जिसका एम था नई फैक्ट्रीज लगाना और मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएट करना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे देश की 45% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, जबकि इसका सिर्फ 18% ही हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बन रूरल डिवाइड। इंडिया की पॉपुलेशन तो हर साल बढ़ रही है लेकिन उस हिसाब से नौकरियां जनरेट नहीं हो रही। अब ऐसे में होता क्या है, गांव के लोग देश के बड़े बड़े शहरों में माइग्रेट करते हैं नौकरी की तलाश में। अब पहले जिस नौकरी के लिए 10 लोग लाइन में लगे थे अब 20 लोग हो जाते हैं, और इसी कंपटीशन की वजह से नौकरी नहीं मिलती। अब गाँव में बेरोजगारी तो वैसे ही बनी रहती है और ये पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को और ज़्यादा गहरा बना देती है। अब इसकी सॉल्यूशन की बात करूँ तो मैं कोई गवर्नमेंट को नहीं दूंगा। गवर्नमेंट के पास अच्छे लोग हैं, अगर उन्हें कुछ करना होगा तो वो उनसे सुझाव ले लेगी। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को जरूर बोलूँगा कि एजुकेशन के साथ किसी स्किल पर भी टाइम दो। दैट्स फॉर टुडे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और आपकी एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और किस किस ने एंड तक देखा एंड कमेंट कर जाना। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ।